हेलो, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं महेंद्रा लेकर आया हूँ सिविल की क्लासेस प्लस मैकेनिकल। और जो टॉपिक चल रहा है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स। ये जो टॉपिक है बेटा SSC JEE प्लस गेट में दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सिविल है उसमें लगभग 6 to 7 मार्क्स का है, लेकिन मैकेनिकल में ये 30 मार्क्स का है, आते ही आता है। ठीक है, तो जो बच्चे SSC JEE में हैं, हमारी लाइव क्लासेस जो देख रहे हैं, जो भी बच्चा हमारी लाइव क्लासेस देख रहा है, जो भी हमारी रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है, वो कम से कम ये जो सारी चीज़ें हैं आप नोट करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद अगर आपको किसी को डाउट आता है तो बेफिक्र होकर हमको कॉल कर लीजिए, हम आपके डाउट सारे क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन लेके आए हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी है जो कि शाम को 7 बजे से चलेगा 1 तारीख से। ठीक है, और ये बेनिफिट इतना दे रहे हैं हम लोग कि एक एक टॉपिक के लगभग 8-8 हज़ार क्वेश्चंस। इसका मतलब है 8,000 का मतलब है कि अगर आप कहीं से भी पेड कोर्स लेंगे तो भी आपको 8,000 क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर आपने, चाहे वो सिविल का हो चाहे मैकेनिकल का, कोई भी दुनिया का कोई भी कंपटीशन हो, इवन ES या गेट भी हो, अगर आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए तो ये समझ लीजिए आपका कोई भी कंपटीशन नहीं रुकेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट का मतलब है कहीं भी जैसे कहीं पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है या फिर वाटर पाइपलाइन है, तो हम उसका प्रेशर कैसे मेजर करेंगे। तो हमने कुछ इक्विपमेंट बनाए हैं, यूट्यूब मैनोमीटर बनाया है, प्रेशर गेजेस बनाए हैं। तो उनसे हम क्या करते हैं, प्रेशर पता करते हैं कि इस पाइप के अंदर प्रेशर कितना है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन की है, प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। ये फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड पर यूनिट एरिया। इसका क्या मतलब बेटा, पहले कह रहे हैं नॉर्मल एक्सर्टेड। देखिए मान लीजिए कि जैसे कि अगर किसी पाइप में मेरा वाटर फ्लो हो रहा है या कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जब लिक्विड फ्लो हो रहा है तो ये इसका बेसमेंट है, तो भाई इसका जो वाटर है इसका कुछ ना कुछ तो मास रहा होगा बेटा। विदाउट मास तो एंटर नहीं करेगा, ये कुछ ना कुछ मास प्रेजेंट है। ठीक है, जब ये फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो ये इसकी सतह पर क्या लगाएगा, वो लगाएगा प्रेशर। क्या अप्लाई करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। अगर ऐसा नहीं समझा तो आप एक बीकर में वाटर भर लीजिए। ठीक है, ये जो वाटर है इसका कुछ ना कुछ मास है, मास प्रेजेंट इन कंटेनर या बॉक्स कह लो किसी में। ठीक है, ये जो लिक्विड है ये क्या करेगा, इसकी सतह पर प्रेशर अप्लाई करेगा। कैसे अप्लाई कर रहा है, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड। अब जब हमने बोला नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री वो एक्ट कर रहा है। क्या है, 90 डिग्री, यानी कि नॉर्मल। कैसे कह रहे हैं इसको, नॉर्मल। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और एरिया हमने कैसे बोला है, यूनिटी बोला गया है। क्या बोला गया है, एरिया बोला गया है यूनिटी। ठीक है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि P इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो पर मीटर स्क्वायर है इसी को हमने क्या बोला जाता, पास्कल। क्या बोल देते हैं इसको, पास्कल बोल देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आई बेटा किसी को, किसी को पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे बोला कि जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक, वो होता है 1.01325 बार, और 1 बार जो होता है बेटा वो होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई। क्या होता है 1 बार, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम बार को कन्वर्ट कर लें, हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट करेंगे 10⁵ है, और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको mm में कन्वर्ट करके ले जाना है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, ठीक है, तब मैं करूंगा, मिलीमीटर का मतलब होता है बेटा 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करूंगा और 10⁻⁻6 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो
ये हो गया न्यूटन पर, अभी चल रहा है मीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा यहां क्या बचा, इसमें से 5 में से 6 का 10 की पावर माइनस के 1 इंटू ये क्या है, ये तो न्यूटन चल ही रहा है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, mm लिख सकता हूं। और 1 mm जो होता है बेटा 10 की पावर -3 होता है। अब 10 की पावर -3 को जब कन्वर्ट करोगे 10 के -6, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो वैल्यू है 1/10 लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, न्यूटन पर mm का स्क्वायर हो गया। कन्वर्ट कर लिया इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बार इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कन्वर्ट हो गया, बहुत बार पूछी गई यूनिट, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो? चल अब आगे बात करते हैं। अगर यही वैल्यू लिखी हो 1 kgf डिवाइड बाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो kgf में होता है 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1f जो होता है वो 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। यूनिट कन्वर्जन समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलिए, अगर हम बोलें कि 1 एटमॉस्फेयर या बोलेंगे 760 mm ऑफ मरकरी, इसका मतलब बेटा ध्यान रखिएगा, हम इसको कन्वर्ट करते हैं P बराबर रो जी एच। इससे कन्वर्ट करेंगे क्योंकि प्रेशर इज अ प्योरली डिपेंड अपॉन हाइट, डू नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। ये शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो डेंसिटी फॉर यहां लिखा है मरकरी, तो किसके लगाएंगे डेंसिटी 13600 जी 9.81 और हाइट कितनी है 760 और 1 mm कितना 10 की पावर -3। तो जब ये वैल्यू कन्वर्ट करोगे तो ये आएगी P एटमॉस्फेयर 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये लगभग ये वैल्यू कैलकुलेट होके आती है, ठीक है। ये किस में थी, ये थी हमारी सारी की सारी मरकरी में, ठीक है। ये किस में थी, सारी की सारी मरकरी में थी। अगर यही बात अगर हम वाटर में कन्वर्ट करें तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम कन्वर्ट करें वाटर में, तो वाटर जो होता है वो होता है 10.3 mm मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। क्या होता है 10 पॉइंट, ये जो बेसिकली बेटा हाइट ही है। जब भी मैं बोल रहा हूं ना 760 mm ऑफ मरकरी 10.33 ऑफ वाटर, इसका मतलब ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे रो जी एच और डेंसिटी फॉर किसकी लेंगे, वाटर की, लगा दीजिए बेटा। जी जो है 9.81 इंटू हाइट कितनी है 10.33, तो ये वैल्यू भी, सॉरी ये प्रेशर आएगा, एच नहीं है प्रेशर है, ई बराबर 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा आप चीज ने एक चीज ध्यान दी होगी, मैंने दो बातें बोली बार बार। एक बोला जो मरकरी है, हाइट ऑफ मरकरी ली थी 760 mm ऑफ मरकरी, वहीं हमने वाटर की ली 10.33 मीटर ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए जैसे मेरे ये प्रेशर मेजरमेंट है, अगर मैं वहां का इस पाइप का जो प्रेशर मेजरमेंट कर रहा हूं तो मुझे जो हाइट है वो कितनी लेनी पड़ेगी 10.33 मीटर हाइट लेनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं ग्लास की ट्यूब इस्तेमाल कर रहा हूं तो मेरी जो हाइट जाएगी वो कहां तक जाएगी, वो 10.33 मीटर तक जाएगी। अब आपको पता है बेटा इतनी बड़ी ट्यूब ग्लास की वो अनसेफ है, सिक्योर भी नहीं है और हाई प्रेशर मेजरमेंट नहीं कर सकती, टूट सकती है, ठीक है। उस दिक्कत को दूर करने के लिए अब वहीं मैं क्या कर रहा हूं, अगर हमने वाटर यूज किया उसी की जगह पर मैंने क्या किया,
मरकरी यूज करी, तो मरकरी कहां सिमट जाएगी, यहां हाइट पर सिमट जाएगी। हमने क्या बोला था, इसकी कितनी थी, 760 mm ऑफ मरकरी, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो हमने दो पैरामीटर बनाए, एक तो हमने मरकरी ली, दूसरा हमने वाटर लिया। तो दोनों में क्या डिफरेंस था, डिफरेंस ये था कि अगर मैं लो प्रेशर मेजरमेंट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मेरा लो है, तो बेटा ये हिलेगी भी नहीं, ठीक है, ये मेजर ही नहीं करेगी क्योंकि ये डेंस होती है, ठीक है। तो इसका मतलब लो प्रेशर के लिए हमने इसको नहीं बनाया, लो प्रेशर को हमने क्या बनाया, क्या बनाया, वाटर बनाया। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम पावर प्लांट में वाटर गेजेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या प्रेशर गेजेस इस्तेमाल करते हैं, तो वो किसके बने होते हैं, वो मरकरी के, सॉरी वाटर के बने होते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है। लेकिन वहां पर हम मरकरी भी यूज करते हैं, हम वाटर भी यूज कर सकते हैं, दोनों चीजें हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो बनाया गया है ये बेसिकली लो प्रेशर के लिए बनाया गया है, और मरकरी हमेशा हाई प्रेशर के लिए बनाई गई है। ये लो प्रेशर पर टस से मस भी नहीं करेगी, हिलेगी भी नहीं, ठीक है, इतना नोट करिए बेटा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास है पास्कल लॉ, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और यहां पर हमने क्या किया है, ग्रेविटी फोर्स को नेग्लेक्ट किया है। पास्कल लॉ कहता है कि जो मेरा प्रेशर है वो ऑल डायरेक्शन आर सेम, प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल डायरेक्शन सेम। मतलब हिंदी बोलेंगे कि सभी दिशाओं में मेरा प्रेशर कैसा होगा, समान होगा। ऐसा नहीं है जब मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो एक जगह कुछ लगा, एक जगह कुछ लगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता तो जो हम हाइड्रोलिक ब्रेक इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिक क्रेन इस्तेमाल करते हैं आजकल, वो ये नहीं हो पाता। और ध्यान रखिएगा बेटा, पास्कल लॉ हमेशा स्टैटिक फ्लूइड में ही काम करता है। कभी फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा वहां पर आपका पास्कल लॉ वैलिड नहीं है। तो लिखा है प्रेशर एट ए पॉइंट इन ऑल स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ट्रांसमिट इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। जैसे मैंने कहा, और यूज करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक क्रेन के लिए। जैसे मैंने एक प्लंजर लिया, ये क्या है, एक प्लंजर है, और ये मेरी एक पिस्टन है, ठीक है। यानी कि ये वेट जो है इसको मैं बोल देता हूं वेट, और इसको बोलता हूं स्मॉल एरिया A1, और ये कैपिटल A2, ठीक है। इसको बोल दिया प्लंजर, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, जैसी, और ये हमने हल्का सा फोर्स लगाया और एक बड़ा सा वेट लिफ्ट कर गया। जैसे आप कार धुलवाने जाते हैं, हार्डली देखा होगा ना, आप छोटा सा पंप लगा होता है और बड़ी सी क्रेन या बड़ी सी गाड़ी को लिफ्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपने जितना प्रेशर अप्लाई किया उतना प्रेशर एक साथ अप्लाई हो गया पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रेशर में लॉसेस हुए। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करता हूं, अगर मैं 2 पॉइंट यहां बोल दूं कि मेरे पास 2 पॉइंट हैं, 1 और 2। अब बेटा ऐसा नहीं है, देखो मैं यहां बता रहा हूं कि ये 2 पॉइंट हैं, इनके बीच की दूरी D है। तो जैसे ही मैंने इस पे प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो दूरी है ये आगे चल के D ही रहे। ऐसा ना हो कि जब मैंने अप्लाई किया तो ये बाद में D1 हो जाए, मतलब कुछ चेंजेस हो जाएं डिस्टेंस में। डिस्टेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस चेंज हुई तो इसका मतलब है कि जो आपने प्रेशर अप्लाई किया था वहां पर उतना प्रेशर नहीं पहुंचा, इसका मतलब बीच में कहीं प्रेशर का लॉस हो गया, ठीक है। इसीलिए हम जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिक लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड बोला जाता है बेटा। क्या बोलते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। और आपको पता है, बेसिक लेक्चर आप देख चुके हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब है कि मेरी डेंसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है हर जगह पर, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं प्लंजर की बात कर रहा हूं, P इज इक्वल टू F1 अपॉन A1, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए P W, इसको वेट को मैं W से लिख देता हूं, F2 हटा देता हूं, ठीक है, W अपॉन A2।
अब यहां से यहां प्रेशर दोनों तरफ क्या है, सेम है, इसको P1 बोल दो या तो P2 बोल दो। तो मैंने बोला P1 बराबर P2, प्रेशर क्या है, इक्वली है, तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू W अपॉन A2। मुझे क्या निकालना है, कितना, जो भी आपको चीज निकालनी है, W निकालना है, कितना वेट लिफ्ट किया निकाल लीजिए, जो भी आपको निकालना है वो आपका F1 A2 डिवाइड बाई, एक रिलेशन आपका बन के आ जाएगा। आपको जो भी चीज निकालनी हो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशन एक बार एसएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। यूज करते हैं हार्डलिक क्रेन हार्डलिक लिफ्ट के लिए। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। चलो एक पॉइंट यहां समझ लीजिए कि बेटा पास्कल लॉ जो है वो किसी एंगल पर डिपेंड नहीं करता। डू नॉट डिपेंड ऑन एंगल, वो किसी एंगल पर डिनोट नहीं करता, वो क्या करता है, ठीक है, वो जैसा आपने प्रेशर अप्लाई करेंगे वैसा का वैसा प्रेशर वो शिफ्ट हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा, प्रेशर इक्वल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट काफी है इसको समझने के लिए। और एसएससी बस इतनी सी बात पूछेगा, एसएससी आपसे ये नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा, स्टेटमेंट पूछेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली होता क्या है, आप छठे साथ में पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है ये मेरी क्या है, अर्थ है, ये मेरी क्या है, ये अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक सुरक्षा कवच, आप देख रहे होंगे ये सुरक्षा कवच सा बना हुआ है, यानी कि बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे हम बोलते हैं ना ओजोन लेयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, बहुत सारी गैसेस क्या कर रही हैं, ये गैस आप इसके चारों तरफ हैं। अब ये गैसेस क्या कर रही हैं, इस पर जो चारों तरफ से क्या कर रही हैं, दबाव लगा रही हैं, क्या कर रही हैं, दबाव लगा रही हैं, क्योंकि बीच में क्या है, ये खाली जगह है, ठीक है। और खाली जगह में क्या कर रही है, गैसेस है इसके चारों तरफ, वो क्या कर रही है, दबाव लगा रही है हमारी अर्थ के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू होती है 1.01325 बार होती है। बात क्लियर हुई? क्या होती है, 1.01325 बार होती है, ठीक है। तो बोला गया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इन्वॉल्व, इन्वॉल्व खाली जगह, ऑफ एयर सराउंडिंग, इसके साथ खाली जगह है, चारों तरफ क्या है, एयर सराउंडिंग विद द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया गया यहां पर। अब उन्होंने क्या कहा था, एक टॉरिसेलीज आए, कौन आए, टॉरिसेलीज, टॉरिसेलीज आए, उन्होंने कहा इसकी हाइट मेजर करनी है। हाइट सबसे पहले मेजर किसने बताई, टॉरिसेलीज ने बताई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर करने का तरीका बताया कि इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा एक अपरेटस दिया, ये एक टब था और एक हमने ग्लास की ट्यूब ली, उसमें हमने क्या भरा, ये क्या है, ग्लास ट्यूब है, और ये क्या है, मरकरी है। इसको उठा के हमने उलट दिया, कैसे उलट दिया, ऐसे करके इसको रख दिया उल्टा करके, ठीक है। हमने बोली कि मरकरी यहां तक फेल हो गई, ठीक है। जहां तक मरकरी चढ़ी इसको बोल दिया, ये बोलते हैं टॉरिसेलीज अपरेटस, और इससे जो हाइट मेजर की इसको बोलते हैं टॉरिसेलीज हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, टॉरिसेलीज ने एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले प्रेशर मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यहां पर एक स्मॉल होल कर दिया गया था ताकि यहां पर वैक्यूम क्रिएट ना हो सके, अगर वैक्यूम क्रिएट होगा तो आपकी जो मरकरी है वो कुछ ना कुछ कर्व शेप लेगी, इसलिए हमने क्या करा, एक होल किया ताकि मरकरी पूरी तरीके से आके नीचे बैठ जाए, यानी कि वो हाइट मेजर कर सकें, ठीक है, यानी एग्जैक्ट हाइट उसकी
मेजर कर सकें। ठीक है, तो किसने, टॉरिसेलिस ने क्या कहा था, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए उन्होंने एक अपरेटस तैयार किया, और हमने बोला कि जो प्रेशर है वो प्योरली डिपेंड किस पे करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है गेज प्रेशर। बेटा गेज प्रेशर का मतलब है कि जैसे अगर मैंने कहा कि मेरा प्रेशर जो था एटमॉस्फेरिक वो कितना था, 1.01325 बार था, बार। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा वैल्यू है तो वो गेज कहलाएगी, अगर इससे कम वैल्यू है, ठीक है, तो वो वैक्यूम कहलाएगी। हैं दोनों प्रेशर ही, लेकिन ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव हमने बोल दिया ताकि थोड़ा सा तो अंतर रहे। ये क्या है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू है, इससे ऊपर जो है वो गेज कहलाएगा, इससे नीचे जो है वो वैक्यूम कहलाएगा। ठीक है, अब P जो है वो 100 किलो पास्कल बोला गया था, लिया गया था, इसको बोलते हैं टेक्निकल क्या बोला गया था, टेक्निकल एटमॉस्फेयर। एक बार एसएससी ने पूछा है, ठीक है, 100 किलो पास को बोलते हैं टेक्निकल एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हुई? चलिए, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया था, पी गेज यानी कि पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमने क्या कहा कि एक रेफरेंस लाइन ली जिसको बोला गया पी एब्सोल्यूट, ठीक है, और एक ऊपर लाइन ली, इसको बोलेगा पी एटमॉस्फेयर। ठीक है, इससे ऊपर जो है ये बोला गया था पी एब्सोल्यूट, इससे जो ऊपर है उसको क्या बोला गया था, पी गेज बोला गया था, इससे जो नीचे है उसको क्या बोला गया था, वैक्यूम बोला गया था। ठीक है, ये किसकी लाइन है, पी गेज की लाइन है। ठीक है, और इससे जो नीचे लाइन बनी वो क्या बनी, पी वैक्यूम की लाइन बनी। इतनी मेरी बात क्लियर हुई? उसके बाद हमने बोला कि एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है बेटा ये रेफरेंस लाइन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यानी कि टेम्परेचर भी जीरो है और यहां पर प्रेशर भी जीरो है। इसका मतलब होल मोमेंटम क्या है, गैस का जीरो है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? यहां तक नोट करिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट है वैक्यूम, वही चीज है, पी एब्सोल्यूट, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत बार एसएससी ने पूछा है। जो ऊपर वैल्यू होगी उसको बोलेंगे हम एटमॉस्फेयर से वो गेज बोलेंगे, और जो वैल्यू नीचे है उसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई पाइप में फ्लो हो रहा है, ठीक है, पाइप में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा कैसा है, उससे कम वैल्यू है, ठीक है, तो इसका मतलब है पी एटमॉस्फेरिक यहां पर हाई वैल्यू है, और जो प्रेशर फ्लो हो रहा है पाइप के अंदर का इसको बोलो वैक्यूम, यानी कि लो प्रेशर है। तो इसका मतलब है कोई चीज अंदर से बाहर की ओर ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब हमेशा पता है कि एनर्जी ऑलवेज हाई टू लो फ्लो, ठीक है, एनर्जी कहां से फ्लो होती है, यानी प्रेशर ऑलवेज हाई से लो के अंदर। अगर यही गेज होता तो इसका मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो ये चीज कहां हो जाती, ये बाहर की ओर फ्लो हो जाती। कहां तक हो जाती, ये बाहर की ओर। तो इसको क्या बोलते, पी गेज, और जो अंदर फ्लो हो रही है उसको बोला गया हमने पी वैक्यूम। इतनी बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द प्रेशर। प्रेशर एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर द स्टैटिक फ्लूइड सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर मेरा फ्लूइड रुका हुआ है तो प्रेशर कैसा है, सभी दिशाओं में समान लग रहा है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है और इस आपका लिक्विड है, तो प्रेशर कैसा है, वो हर जगह इक्वली लग रहा है। कैसा लग रहा है, इक्वली लग रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द लिक्विड एट अ रेस्ट एग्जैक्ट इक्वल प्रेशर ऑल दोज पॉइंट विच आर वन लेवल इनसाइड द लिक्विड। अब ऐसा नहीं है, देखो मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं कि अगर मेरा लेवल ऐसा है तो हर एक जगह प्रेशर क्या हाइट कैसी है, सेम है, तो P बराबर रो जी एच, तो मेरा प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा। अगर यही हाइट अगर मैं इस तरीके से कर दूं तो यहां पर कुछ हाइट और आएगी H1, यहां पर हाइट कुछ आएगी H2, यहां पर कुछ हाइट आएगी H3, तो ऐसा नहीं होगा। हमें कैसा चाहिए, लिक्विड स्टैटिक है तो हाइट हर जगह सेम होगी, इसका मतलब प्रेशर मेरा हर जगह सेम होगा। ठीक है, इतना नोट करिए बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। स्टेशनरी फ्लूइड कैन नॉट बी अप्लाइड एंड इंक्लाइंड फोर्स, मतलब अगर कभी भी लिक्विड रुका हुआ है ऐसे स्टैटिक में है और आप उस पर इंक्लाइन फोर्स नहीं लगा सकते, क्यों, बिकॉज शेयर वुड बी क्रिएट, मतलब यहां पर जब लगाएंगे तो ये एक एक्शन क्रिएट करेगा, फोर्स क्रिएट कर देगा। इनहांस लिक्विड कैन नॉट बी रिमेन स्टेडी, तो ये का मतलब ये इसको फ्लो की कंडीशन में ले आएगा। तो हमें जो भी फोर्स लगाना है वो ऐसे लगाना है, इंक्लाइन नहीं लगाना है। ठीक है, हमेशा कैसे लगाना है, हॉरिजॉन्टल लगाना है, इंक्लाइन नहीं लगाना है। अगर इंक्लाइन लगेगा तो ये फ्लो की कंडीशन में हो जाएगा, तो आपका फ्लूइड क्या होगा, वो फ्लो करना शुरू करेगा। नेक्स्ट है नोज ब्लीडिंग। भाई जब आप कहीं पहाड़ पर घूमने जाते हैं तो लोगों को देखा कि नक्सीर फूटे, मतलब नाक से खून आने लगता है, तो उसका क्या मतलब है, नोज ब्लीडिंग एंड हायर एटीट्यूड बिकॉज आउटसाइड प्रेशर डिक्रीज, मतलब इसका मतलब जब पहाड़ों पर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। पहाड़ों पर प्रेशर घटता है, अर्थ है कि जब नीचे जाते हैं तो प्रेशर मेरा बढ़ता है, तो इसका मतलब हो गया कि बाहर का प्रेशर कम हो गया, अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया। तो जो आपके अंदर की बॉडी का प्रेशर हाई हो गया तो एनर्जी कहां से कहां फ्लो करी, हाई से लो की ओर फ्लो करी, तो आपकी बॉडी से खून आ जाता है। वो लोग कमजोर होते हैं ना, खून आ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेजेंट डिक्रीज डिफरेंस ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक, द प्रेशर बिकम मोर देन रिजल्टिंग इनटू द बस्टिंग सम वैनिश, आपकी क्या है, नक्सी फूट जाएगी और नाक से खून आना शुरू हो जाएगा। वो किसकी वजह से है, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्रिएट हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ये भी हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो है वो भी किस पर वैलिड है, वो भी वैलिड है फ्लूइड एट रेस्ट। फ्लूइड कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर दो पॉइंट्स, फ्लूइड कैसा है, स्टैटिक में है, और एक बॉडी मेरी ये पानी में डूबी हुई है, तो इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा नीचे की ओर, W क्या काम करेगा, W नीचे की ओर काम करेगा। और मैंने इसकी हाइट बोल दी डेल्टा एच, बहुत छोटी सी बॉडी है, डेल्टा एच। ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लगेगा, P इंटू डेल्टा ए, P इंटू डेल्टा ए, P इजिकल टू एफ अपॉन एरिया, तो F इजिकल टू P इंटू एरिया। इस पर नीचे से एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ऊपर से लग रहा है P इंटू डेल्टा, नीचे से कितना होगा भाई, इसको रोक के रखेगा P प्लस डेल्टा P इंटू डेल्टा एरिया। इतनी बात क्लियर हुई, P प्लस डेल्टा P इंटू एरिया। चलो ये बॉडी जो है, बॉडी इज रेस्ट, बॉडी कैसी है, रेस्ट में है। चलिए अब हम अप्लाई करते हैं इधर वाले, ऊपर जो प्रेशर फोर्स लग रहा है वो एक तरफ, नीचे से जो प्रेशर लग रहा है वो फोर्स लग रहा है वो एक तरफ। तो ऊपर से कितना लग रहा है, P इंटू डेल्टा ए प्लस W बराबर, ये इधर कितना आ रहा है, P प्लस डेल्टा P इंटू डेल्टा एरिया। ठीक है, और स्मॉल W क्या था, सॉरी कैपिटल W, स्मॉल W क्या था, कैपिटल W अपॉन वॉल्यूम, यानी कि कैपिटल W स्मॉल W और वॉल्यूम क्या था, एरिया इंटू लेंथ मतलब हाइट। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं कैपिटल W तो ये लिख दूं, ये क्या हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू एरिया इंटू डेल्टा एच। बहुत बढ़िया, पुट कर दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि P डेल्टा ए और इसकी जगह पर ये रख दीजिए रो जी ए डेल्टा एच इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए P
डेल्टा ए प्लस डेल्टा पी डेल्टा ए। ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा, तो रो जी ए डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू डेल्टा ए। तो ये डेल्टा ए ही होगा बेटा, या इसको ए कर लो सबसे अच्छा, ये इसको डेल्टा ए रहने दो, इसको डेल्टा ए कर लो, छोटा एरिया ले रहा है ना, तो इसको डेल्टा ए कर लो। ठीक है, तो डेल्टा ए से डेल्टा ए कट जाएगा, यानी कि पी रो जी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा पी। फॉर्मूला ये प्रूफ हो गया। अगर मैं बात करूं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एच, ये डेल्टा एच ये क्या हो जाएगा, रो इंटू जी। अगर रो इंटू जी को मैं लिख दूं डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा एच इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू। अगर डेल्टा पी तो ऐसा लिख लीजिए, ये क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा आपका स्लोप। ठीक है, ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ प्रूफ हो गया, यहां पर भी प्रूफ हो गया। ठीक है, यहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे स्लोप। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अगर मेरे पास जो वैल्यू आई थी, क्या आई, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एच, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एच इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो जो स्लोप जो है, वो स्लोप जो है वो डिपेंड करती है स्मॉल डब्ल्यू पर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, स्लोप इक्वल्स टू रो इंटू जी, यानी कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनली डेंसिटी। लिख सकते हैं, स्लोप इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द स्लोप। अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर किसी कंटेनर में, ध्यान से सुनिएगा बेटा, किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है बेटा, यहां तक, ये मैंने बोल दिया कि यहां तक भरा हुआ है। ठीक है, जिसकी हाइट h है, इसका मतलब यहां पर सबसे मिनिमम प्रेशर होगा और यहां पर मैक्सिमम प्रेशर होगा। तो जो डायग्राम बनेगा यहां से कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ट्राइंगल फॉर्म में। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम होगा बॉटम पे, लेकिन टॉप पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर P एटमॉस्फेरिक लग रहा है, तो टॉप पर क्या होगा, मिनिमम होगा, और बॉटम पे क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलो, इसका मतलब हो गया कि हमने बोला ये क्या है, ये थीटा है, और थीटा मतलब क्या था, स्लोप था। और स्लोप कहां से निकल के आया था, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एच इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, इसका मतलब हो गया प्रेशर, भाई यहां पर एक ही लिक्विड भरा हुआ है, तो प्रेशर, इसको यहां लिख दो, प्रेशर लीनियरली वेरी कर रहा है, ज्यादा कम ज्यादा कम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई बेटा। चलिए यहां तक नोट करिए पहले, यहां तक किसी को दिक्कत आ रही तो बोलो। अगर मैं बोलूं कि हम बार बार जब नीचे लेते हैं, कोई भी प्रेशर लेते हैं, तो बोलते हैं कि प्रेशर मेरा कैसा है, बॉटम पर कांस्टेंट है। तो ये हम किस बात को बोलते हैं कि मेरा प्रेशर जो है वो बॉटम पर कांस्टेंट कैसे हो सकता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, बॉटम पे हमेशा क्या बनता है, एक रेक्टेंगुलर बनेगा। देखो कैसे बनेगा ये, क्योंकि यहाँ पर जो बॉटम है वो कैसा है, वो उसकी हाइट क्या सेम ही है, तो इसका मतलब प्रेशर कैसा हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रेशर कहाँ सेम होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन में हमारा
प्रेशर सेम होता है। इतनी मेरी बात क्लियर हुई बेटा? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। प्रेशर कहां पर सेम है? बॉटम पे सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मेरा एज ए रेक्टेंगुलर सेक्शन जनरेट हो रहा है। ठीक है, कैसे जनरेट हो रहा है? रेक्टेंगुलर सेक्शन जनरेट हो रहा है। चलो, अगर मैं यही बात करूं कि अगर मेरे पास दो लिक्विड होते बेटा, मेरे पास कैसे हैं? दो लिक्विड हैं। एक तो भर दिया मैंने यहां तक, जिसकी डेंसिटी लिक्विड फर्स्ट बोल दो, और दूसरे की डेंसिटी मैंने बोल दी ρ2 है। ठीक है, जिसकी मैंने डेंसिटी बोल दी एक ρ2 है। अब मैंने क्या किया, यहां पर प्रेशर डायग्राम बनाया। भाई यहां पर मैक्सिमम होगा और यहां पर मिनिमम, तो क्या बनेगा? एक रेक्टेंगुलर बनेगा। ठीक है, ये नीचे वाले का सेक्शन हो गया और ये वाला ऊपर वाले के लिए सेक्शन हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये लिक्विड है कोई अदर लिक्विड, या अदर लिक्विड, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, दो लिक्विड हैं लेकिन जो मिल नहीं रहे आपस में। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां से θ1 इसको बोल दूं और यहां से इसको θ2 बोल दूं, कोई दिक्कत? एक को मैंने थीटा बोल दिया, एक को मैंने θ1 बोला, एक को θ2 बोला। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी स्लोप मुझे ज्यादा दिख रही है, इसकी स्लोप कम दिख रही है, यानी कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। यही तो मतलब हो रहा है। तो इसका मुझे क्या पता लग रहा है? इसका मतलब मुझे ये पता लग रहा है कि ये मेरा फ्लूइड जो है वो डेंसर है, ज्यादा भारी लिक्विड है कंपेयर टू दिस। यानी कि डेंसर लिक्विड में, डेंसर लिक्विड मोर स्लोप जनरेट, क्या है? मोर स्लोप जनरेट। ठीक है, हमने क्या लिखा था? डेल्टा P अपॉन डेल्टा H इज ग्रेटर देन किसका? डेंसर का। और कोई भी लिक्विड ले लो, जनरल लिक्विड, या जनरल ना लेके वाटर ले लो। ठीक है, वाटर का ले लो, सबसे अच्छा वाटर। अब हमने ये लिखा था तो हमने बोला कि जब ये लिखा था डेल्टा P अपॉन डेल्टा H इज इक्वल टू, कहां से हमने ये कहां से बोला? हमने बोला रो इंटू जी। इसका मतलब डेल्टा P अपॉन डेल्टा H इज इक्वल टू रो, यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी कम है उसका स्लोप भी कम है। मेरी बात इतनी सी क्लियर हुई बेटा? चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा पढ़ेंगे मैनोमीटर। मैनोमीटर आपने लेबोरेटरी में भी देखे होंगे। ठीक है, ये जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि मैनोमीटर क्या होते हैं, किसके बारे में यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे मैनोमीटर्स हैं और मेजरमेंट तो आपके में बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।